let's we start with a new topic, that is file handling. This is a very important topic for web designing. जब भी हमें वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, वेब एप्लीकेशन हमें जब भी बनानी होती है तब हम इस फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली इसका यूज फाइल हैंडलिंग का वेब एप्लीकेशन में किया जाता है। फाइल हैंडलिंग में जनरली हमारे पास होता क्या है, हम फाइल बनाते हैं। यहाँ पर आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। These are the operations which we can perform by file handling. आपके पास यहाँ पर एक इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए की फंक्शन होता है। की फंक्शन है हमारे पास एक, दैट इज ओपन। ओपन इज द की फंक्शन। ठीक है, की फंक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अपने आप में एक फंक्शन रिटर्न करता है, राइट। हमें इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमें बताना होता है लोकेशन, लोकेशन ऑफ द फाइल और द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको बताना होता है लोकेशन, क्लियर है। और सेकंड Yes. में हमें बताना होगा मोड। मोड मीन्स कि आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पर आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हो। फाइल क्रिएट करना है, फाइल अपडेट करना है, राइट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, ये सारे हमारे काउंट होंगे मोड ऑपरेशन में। हमें पहले बताना होगा कि हम किसी फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसको फाइल को क्रिएट करने में कौन से मोड में हमें जाना है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मेरे पास एक टेस्ट नाम की फाइल है, ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अभी क्या है, हमें इसको रीड करना है। आई वॉन्ट टू रीड द फाइल, तो हम यूज करेंगे ओपन की फंक्शन, जहां पर हमारे पास जो पाथ होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो ये पाथ होगा हम इसको फर्स्ट यहाँ पर देंगे। अगर आपका जो ये फाइल किसी पाइथन फोल्डर में, यानी कि किसी जो सेम फोल्डर है उसमें ही आपने बना रखी है, ठीक है, यह फाइल वहाँ पर सेव है, तो आप वो पाथ यहाँ पर दे दोगे। और उस पाथ को देने के लिए आपको जस्ट कोई लॉन्ग पाथ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल इस फाइल का नाम लिख दोगे और लिखने के बाद उसके साथ उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। क्या होगा इससे कि आपकी जो करंट डायरेक्टरी, यानी कि जिस फोल्डर के अंदर आपके पास पाइथन होगा, ठीक है, पाइथन जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल करी है और उसी में आपने ये जो फाइल है बनाकर रखी हुई है, ठीक है, तो आपको सिंपल फाइल का नेम विद एक्सटेंशन पास करना है और उसके बाद आपको मोड दे देना है। ठीक है, मोड में हम दे देंगे आर। आर मीन्स रीड, रीड मोड। ठीक है, रीड मोड मीन्स होता है कि आप जो फाइल को रीड करना है तो आपको यहाँ पर आर पास करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी फाइल जो हो जाएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं देते हो, सिंपल आप क्या करते हो, आप की फंक्शन लिखते हो और उसमें आप सिर्फ खाली डायरेक्टरी देते हो, मीन्स के पाथ देते हो उस फाइल का नाम। ऐसे में क्या होगा, फाइल आपकी रीड मोड में ओपन हो जाएगी।
क्लियर है ना? क्योंकि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है, बाय डिफॉल्ट मोड जो हमारे पास होता है वो होता है रीड मोड। फाइल में अगर आप कोई भी मोड नहीं देते हैं तो वो फाइल आपकी रीड मोड में ओपन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर आप फाइल में कोई भी मोड नहीं देते हैं, जैसे कि मैं अगर ये देता तो हूँ, बाय डिफॉल्ट ठीक हाँ है, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी रीड। रीड मोड में। हाँ। अब यहाँ पर सेकंड वाला और फर्स्ट वाला सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर है ना? दोनों का हम्म। ही मतलब एक है कि ये भी हमारे पास क्या कर रहा है, जो रीड मोड में ओपन कर रहा है, और ये भी हमारा रीड मोड में ओपन कर रहा है। बस डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पर मोड दे रहे हो और यहाँ पर आप मोड नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो फाइल है आपकी टेक्स्ट मोड में, सॉरी, रीड मोड में आपकी ओपन हो जाएगी। रीड मोड में। क्लियर है? अब ये जब फंक्शन रिटर्न करेगी तो ये किसी ऑब्जेक्ट को अपना ये जो फंक्शन है रिटर्न करती है। जैसे कि हमने एक फंक्शन ले लिया, क्लियर है, सॉरी, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट में उस फंक्शन को जो ये रिटर्न करेगा उस फंक्शन को हमने सिंपल क्या कर लिया, स्टोर करा लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रिंट कमांड चला देनी है और ऑब्जेक्ट में हमने रीड मेथड को कॉल कर लिया। क्लियर है? मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये अपने पास रीड मेथड को कंटेन करके रखेगा। ठीक है, डायरेक्टली आपने क्या ठीक। करा, एफ मोड में आप एफ ऑब्जेक्ट को आपने बनाकर सिंपल क्या करा, रीड मेथड को कॉल कर लिया। तो इसमें जितना भी हमारे पास कंटेंट होगा, ठीक है, वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है ना? तो दैट मीन्स कि ये आपको समझ में आ गया जितना मैंने अभी तक कराया है। ठीक है, अब इसमें इसके साथ साथ ना हमारे पास दो टाइप के हमारे यहाँ पर डेटा होते हैं। क्लियर है ना? दो टाइप के हमारे पास वैल्यूज होती हैं। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम बात करें टी, टी को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है जब हमें कोई भी टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट मोड हमें यहाँ पर टी को रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर है ना? जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सबके साथ ये जो फंक्शन है, की फंक्शन इसके साथ इनबिल्ट रहता है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। तो टी से आपका मतलब होगा कि टेक्स्ट मोड में हमने ओपन किए, यानी कि आप जो अपना टेक्स्ट लिखोगे वही आपका क्या होगा, स्टोर होगा, सेव होगा, वही आपका फाइल के अंदर राइट कर दिया जाएगा। अब एक मोड और आता है हमारे पास, वो क्या मोड होता है हमारा, बी, बी फॉर बाइनरी। मीन्स कि कोई आपको इमेज स्टोर करानी है, ठीक है, या फिर कोई भी बाइनरी आपको डेटा राइट करना है तो आप बी टेक्स्ट मोड में ओपन करोगे, जो आपका टेक्स्ट होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा। क्लियर है ना? तो ये बाइनरी फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो टी है टेक्स्ट मोड में, जो कि ये डिफॉल्ट रहता है। अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये किया, ये पूरा सिंटेक्स लिखा, अब मैं यही सेम सिंटेक्स इस तरीके से लिख रहा हूँ, ओपन, ठीक है, और मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, राइट, और मैंने क्या कर दिया, आर के साथ मैंने टी दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि रीड मोड में ये आपकी फाइल ओपन होगी और साथ साथ जो इसका टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा। ठीक है, बाइनरी टाइप का नहीं होगा, वो टेक्स्ट टाइप का होगा। क्लियर है? तो ये जो दोनों चीजें रहती हैं, ये दोनों मोड जो रहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट इस की फंक्शन के साथ ऐड रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर प्रोवाइड नहीं भी करते हो, ठीक है, इसको आप फाइल को रीड कराते टाइम, राइट कराते टाइम अगर ये टी नहीं देते हो मोड, तो आपकी फाइल जो होगी बाय डिफॉल्ट
टेक्स्ट मोड में ओपन हो जाएगी। कौन से मोड में ओपन हो जाएगी? टेक्स्ट मोड में। क्लियर टेक्स्ट। है? अगर आपको राइट कराना है बाइनरी फाइल, ठीक है, तो आपको वहां पर बी टेक्स्ट मोड देना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइल का डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्म में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? अब इसको हम Yes. अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए, Yes. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी विंडो को शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है। ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ एक फाइल। और इस फाइल का मैं नाम क्या रख देता हूँ, पहले हमने क्या कर लेना है, इस फाइल को सेव करा लेना है। डेस्कटॉप पर ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इस फाइल का नाम रख देता हूँ सिंपली इस फाइल का मैंने नाम रख दिया test.txt। ठीक है, टेक्स्ट फाइल मेरी यहाँ पर राइट कर दी जाएगी। क्लियर है? अब इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, हम अपने आईडीएली में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका आईडीएली है उसमें आप ओपन कर सकते हो इसको। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इसको आईडीएली में ओपन कर लिया। सॉरी, ये हम नहीं करते हैं, इसको हम txt में ना करा के py में कराते हैं। सॉरी, तभी तो आईडीएली में ओपन करेंगे इसको। ये टेक्स्ट फॉर्म का ध्यान था। तो ये आ गई हमारे पास फाइल, जो कि हमने एक पेज हमने बनाया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ओपन की फंक्शन यूज करना है। ठीक है, और सबसे पहले हमें उस फाइल की लोकेशन दे देना है यहाँ पर, जो हमारे पास जहाँ पर वो फाइल सेव है। ठीक है, और उस फाइल का नाम दे देना है, टेस्ट नाम रख लेते हैं। ठीक है, test.txt। फाइल अभी बनाई नहीं है, फाइल बनाएंगे अभी। ठीक है, और इसका मोड दे देते हैं हम आर, यानी कि रीड मोड में। और इसके बाद क्या होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट में सेंड करेगा अपनी की फंक्शन, रिटर्न करेगा फंक्शन। उसमें हमने उसके बाद क्या करा, प्रिंट में ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने रीड मेथड को कॉल कर लिया। क्लियर है? सिंपल, ये 2 लाइंस का कोड है हमारा, सिर्फ फाइल को रीड करने के लिए। क्लियर है? फाइल हमारे पास अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, हमने अभी फाइल नहीं सर, बनाई है। यस। सर एक बार फिर से ये थोड़ा सा बता दीजिए कि इतना तो समझ में आ गया, ओपन टेक्स्ट को रीड करना है। तो फिर ये दोबारा जो रीड फंक्शन लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? आपने कुछ नहीं बताया नहीं, था। ओपन फंक्शन जो है ये की फंक्शन का काम कर रहा है। मतलब आपको ये हाँ, ये तो राइट करने के लिए भी करना पड़ेगा। ये तो हर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पर, चाहे राइट करना है चाहे रीड करना है, तो ये की फंक्शन तो आपको लगाना ही लगाना है। हाँ हाँ। ठीक है ना? अच्छा। अब अगर रीड करना है ना, तो ये ऑब्जेक्ट में हम्म। हमें रीड मेथड को कॉल करना है। इससे क्या होगा कि अच्छा हमारे जो अच्छा। फाइल है उसका कंटेंट रीड कर लिया जाएगा। ठीक है ना? ये रीड मेथड से हम्म। सिर्फ इतना होगा कि हमारा जो कंटेंट होगा फाइल में, वो कंटेंट रीड कर लिया जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ ओके। पर यस। एक बात ध्यान रखने की है कि अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती होगी, तब तो ये फाइल का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले कर देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये एक एरर जनरेट करेगा। क्लियर है? देखते ओके। हैं, सबसे पहले यस। फाइल बना लेते हैं। फाइल किस नाम से बना लेते हैं, एक टेस्ट। टेक्स्ट नाम की फाइल बना लेते हैं। test डॉट, सॉरी एक्सटेंशन ऑलरेडी है यहाँ पर,
तो देखिए ये है, और उसमें हमने कोई भी एक टेक्स्ट लिख देते हैं, राइट। ये एक लाइन की मेरे पास एक लाइन लिखी हुई है, फाइल बना दी मैंने, ठीक है। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कराकर, ठीक है, कंपाइल करते हैं इस कोड को। तो देखिए यहाँ पर आपकी फाइल रीड कर ली गई। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो ये फाइल में जो कंटेंट था, जितना भी कंटेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। ये तो फाइल हमारे पास एग्जिस्ट करती थी, इस वजह से उसने अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, सपोज हमने यहाँ पर test1 दे दी, हमारे पास कोई भी फाइल test1 नेम से एग्जिस्ट नहीं करती है, इस केस में क्या होगा, इट विल जनरेट एन एरर। ठीक है। तो वो एरर क्या होगी, देखिए वो एरर आएगी फाइल नॉट फाउंड एरर। ये एरर की क्लास है, उसने दे दिया आपका क्या, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, आप चेक करें, और क्लियरली इसने यहाँ पर शो कर दिया नो सच फाइल और डायरेक्टरी test1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, डायरेक्टरी मीन्स कि आपने जो कहीं सर्च करा रखी हो, ठीक है, तो वो या सेव करा रखी हो कहीं पर, या फिर फोल्डर नाम का कोई भी इससे मिलता हुआ कोई भी नेम हो, तो वो इस टाइप का कुछ भी नेम नहीं है। इस वजह से उसने एरर शो कर दी कि फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, जो आप फाइल को सर्च करा रहे हो वो एग्जैक्टली आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है। तो टेस्ट दोबारा से करते हैं हम, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये यहाँ पर इजीली जो कंटेंट है हमारा वो डिस्प्ले करा दिया गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सर उठाकर, यस एक सर जी एक बार ये आर फंक्शन हटा के हाँ दिखा आर दीजिए, बाय फंक्शन, जी डिफॉल्ट जी जी, दिखा आर दीजिए। फंक्शन नहीं है ये, आर मोड है ये, ठीक है ना। मोड, सॉरी, फंक्शन और ये मोड, हाँ। पूरा है ये फंक्शन जो सर है सर की सॉरी, फंक्शन हाँ कहलाता है, हाँ, आर मोड, और हाँ। इसमें हमारे पास मोड है, ये इसको बोलते हैं मोड। ये की फंक्शन हमारे पास मोड, टू हाँ। आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा उसमें हम लोकेशन देंगे, फाइल पाथ। की डायरेक्टरी देंगे। ठीक है, क्लियर है। आपको करंट डायरेक्टरी देनी पड़ेगी या फिर एब्सोल्यूट डायरेक्टरी देनी पड़ेगी। क्लियर है। यस। और ये जो मोड है, जैसे ये आर मैंने दिया है, अगर मैं यहाँ पर नहीं करता तब क्या होगा, इस केस में देखिए तब भी ये फाइल रीड कर ली जाएगी बाय डिफॉल्ट, बाय यस। डिफॉल्ट। ठीक है ना, यही मैंने बताया था कि ये जब हम कोई भी अ, अपना मोड नहीं देते यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि फाइल जो होगी रीड मोड में ओपन हो जाएगी। क्लियर है ना। अब आप फाइल को राइट करा रहे हो, क्लियर है, फाइल को राइट करा रहे हो, बट आपने कोई मोड वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट किस में रखता है, किस मोड में रखता है, वो रीड मोड में रखता है फाइल को। ठीक है, तो आपको वहां पर राइट कराने के लिए या अपेंड कराने के लिए या जो और अदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, फाइल के साथ, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक मोड देना पड़ेगा। बट ये राइट, ये रीड के लिए है सिर्फ ओनली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसने सेट कर दिया है कि जब आप फाइल ओपन करोगे, ठीक है, तो वो ओपन किस मोड में होगी, रीड मोड में। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये रीड मोड जब ओपन होगी कि जब फाइल आपके पास एक्सेस करती है, फाइल एक्सेस करती नहीं है तो काय में ओपन होगी, तो सीधी सादी एरर आनी है कि फाइल एक्सेस करती नहीं है फिर भी आप उसको रीड मोड में ओपन करा रहे हो, तो फाइल ही नहीं है तो ओपन कहाँ से हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रीड मोड में ये फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यही हम क्या कर लेते हैं, ये तो सिंपल हमारे पास क्या था कि जिस फोल्डर में हमारे पास पाइथन इंस्टॉल थी, तो उसी फोल्डर में हमारे पास ये फाइल भी सेव थी। जैसे ये देखिए सी से उठ कर आ रही है ना, ये सी में ही है ना फाइल इसकी, तो हमें यहाँ पर क्या है, अपना फुल पाथ नहीं देना पड़ता है। अब सपोज अगर मैं इसको कट पेस्ट करके किसी भी ड्राइव में पेस्ट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर
लोकल ड्राइव test.txt अभी ओपन है, सॉरी। तो इस वजह से आपको सबसे पहले, हाँ, साथ साथ आपको रीड करने के बाद क्या करना होगा, अब आपको क्लोज भी करना होगा, फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको इसको क्लोज भी करना है, फाइल को, क्लियर है ना। तभी ये आपकी फाइल ओपन होने के बाद क्या होगी, क्लोज कर दी जाएगी। अब पहले आपने रीड कर लिया, अगर क्लोज नहीं करा तो उससे क्या होगा कि फाइल आपकी बफर में ओपन रहेगी। तो ये इसी टाइप के एरर्स आपके देगी कि फाइल कैन नॉट बी ओवरराइट और कैन नॉट बी मूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके फाइल को क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। अब हमने करा तो फाइल आपकी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को कट पेस्ट करके अपने जो डेस्कटॉप की ड्राइव है, लोकल ड्राइव डी में पेस्ट कर देंगे। तो देखिए पहले नहीं हो रही थी बट अब हो गई यहाँ पर। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा से इस कोड को कंपाइल करता हूँ तो ये देखेगा लोकेशन, यानी कि पाथ देखेगा। इसको यहाँ पर क्या होगा, इसको ये पाथ पर फाइल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सी ड्राइव में, मैंने बताया था ना कि अगर आप खाली फाइल का नेम देते हो विथ इट्स एक्सटेंशन, ठीक है, तो क्या होता है कि फाइल को करंट डायरेक्टरी में स्टोर होना जरूरी है। आपको करंट डायरेक्टरी में सेव करके रखनी पड़ेगी, क्लियर है, जहां पर आपकी पाइथन इंस्टॉल है। अदरवाइज आप किसी अदर फोल्डर में उसको सेव करते हो तो वहां पर आपको करंट पाथ यानी कि आपका फुल पाथ देना होगा, क्लियर है। तो देखिए ये जो, अगर मैं इसको फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते हैं क्या ये, हाँ देखिए क्या है, फाइल नॉट फाउंड एरर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास फाइल तो बनी हुई है लेकिन वो एग्जैक्टली सर लोकेशन पर नहीं पाइथन है। फोल्डर में कहाँ पर सेव करना होती है सर? वो मैं आपको बता दूंगा। पाइथन फोल्डर में अगर हम सी ड्राइव में अगर हम, अच्छा, जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कराई ना, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन कहाँ इंस्टॉल होकर जाती है, सी ड्राइव में। तो आपका क्या करना है, जिस भी सी में। ड्राइव, हाँ, तो जिस ड्राइव में आपकी पाइथन इंस्टॉल होगी वहीं पर आपको अपनी फाइल को सेव करना है। अगर आप फाइल का नेम दे रहे हो तब उस केस में। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या दे रहा है एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, बट फाइल तो यहाँ पर है हमारे पास, बना रखी है हमने फाइल, बट फिर भी ये हमें हमसे कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड। तो इसकी आपने डायरेक्टरी ही चेंज कर दी, यानी कि जो इसकी लोकेशन है वो चेंज कर दी। अब आपको क्या करना है, उस लोकेशन तक पहुंचना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी में जाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें डिटेल में जाना है, ठीक है। और सर देखिए डिटेल में जाएंगे और इसका देखिए ये दे देंगे हम इसका पाथ सर यहाँ एक पर। बार फिर से बता दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेना है, आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। आपको सिंपल जहाँ पर आपने फाइल को स्टोर कर रखा है यानी कि सेव कर रखा है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और लोकेशन। देखिए जैसे ही आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद आपको लोकेशन सामने ही दिख जाएगी। इस लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है, सिंपल। इस लोकेशन को कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसको बंद कर देना है, वापस से हमें अपनी कोड में आना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको अपने फाइल के नेम से पहले कॉपी कर देना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको कंपाइल कराएंगे। अब देखते हैं कि ये कंपाइल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये जब मैं कंपाइल कराऊंगा तो स्टिल इट्स रेजिंग सम एरर, ठीक है। तो वो एरर हमारे पास ओएस एरर आ रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो अभी तक डायरेक्टरी में नहीं पहुंचा आपकी, तो यहाँ पर आपको ना ये सिंगल स्लैश देख रहे हो, आपको यहाँ पर ना डबल स्लैश कर देना है,
आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल स्लैश कर देना है। अब क्या है, आप इसको अगर कराते हो कंपाइल तो देखो फाइल आपकी रीड कर ली जाएगी। क्लियर है ना, क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो सिंगल स्लैश को सपोर्ट नहीं करता, वो यहाँ पर डबल स्लैश को सपोर्ट करता है। क्लियर है ना, इतनी बात आपकी समझ में आई? जी जी ठीक है, तो सर, एक बार लोकेशन जरा थोड़ा फिर से दिखा दीजिए। लोकेशन सिंपल कुछ नहीं है, जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने लोकल ड्राइव डी है आपकी, तो जिस भी फोल्डर में आपने अपने कंप्यूटर के हाँ यानी कि लैपटॉप के जो भी फोल्डर में आपने अपनी फाइल को सेव करा रखा है उस पर क्लिक करना, ठीक है, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना। तो आप देखेंगे जो भी आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा तो उसमें पहले ही आपको दिख जाएगा लोकेशन। आपको जस्ट यहाँ पर कॉपी कर लेना है, इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है, ठीक है, और इसको सिंपली बाहर आ जाना है इससे। ठीक है, अब ये जो फाइल थी, हम पहले क्या कर रहे थे, इतना फाइल का नेम लिख रहे थे और इसकी एक्सटेंशन दे रहे थे। अब हमें यहाँ पर क्या है, फाइल से पहले इसको पेस्ट कर देना है। क्लियर है, इतना काम करने के बाद एक बात और ध्यान रखना है, अगर हम लोकेशन को कॉपी करेंगे, मे बी कि आपने किसी फोल्डर के अंदर, ठीक है, सब फोल्डर बनाकर कि आपने उसमें अपनी फाइल को सेव करा रखा हो, या फिर आप किसी ऐसे फोल्डर्स में जा रहे हैं कि जहां पर सब फोल्डर्स बहुत सारे हैं और आपने फिर उसमें सेव कर रखा है, तो हमें यहाँ पर उसकी जब पाथ को कॉपी करेंगे, लोकेशन को जब कॉपी करेंगे तो यहाँ पर एक से ज्यादा देख स्लैश देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जैसे अगर मैं फोल्डर के अंदर कोई कॉपी करके रखूं इसको, तो फोल्डर में यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फोल्डर का नाम आ जाएगा फिर स्लैश आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जहां जहां भी उस लोकेशन में स्लैश दिखे वो सिंगल स्लैश होगा, आपको क्या करना है, उसको डबल स्लैश कर देना है। जहां जहां भी पूरी लोकेशन में आपको जहां जहां भी आपको सिंगल स्लैश दिखे वहां पर आपको क्या कर देना है, डबल स्लैश। ठीक है, उसके बाद आपको ये कोड कंपाइल करना है। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो देखिए ये आपकी फाइल रीड हो जाएगी। दैट्स इट। यस। एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? नो सर, नो सर। ओके, तो हम ये आपने समझ लिया। अब हम इस फाइल को कट पेस्ट करके अपने डेस्कटॉप पर ही पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि हमें बार बार जाना पड़ेगा, बार बार तो नहीं, खैर हमने वहां पर कर लिया, लेकिन अब आपको पता चल गया है तो शायद मैं समझता हूँ कि अब जरूरत नहीं है हमें। अब क्या है देखिए, जब मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर मैंने अब इसका पाथ चेंज कर दिया तो फिर से मुझे ये लोकल जो करंट डायरेक्टरी है, ठीक है, जो जहाँ पर आपकी पाइथन इंस्टॉल है वहीं पर ये फाइल पहुंच चुकी है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो आगे का जो भी सर, पाथ है इसको सर क्या करना है, मुझे वो बता दिखा डिलीट कर दीजिए देना है। फिर सर। इस, हाँ फिर इसको एक मिनट, फिर इसको सेव करके फिर कंपाइल करेंगे हम। जैसे ही हम कंपाइल करते हैं यहाँ पर तो देखिए आपकी फाइल फिर से रीड की जा चुकी है। क्लियर है? हाँ, अब बताइए क्या क्वेश्चन है। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो फाइल को पाइथन फोल्डर में पेस्ट करते हैं, वो डायरेक्ट बस पाइथन वाला जो फोल्डर बना होता है उसमें जाके पेस्ट कर दे कहीं पर भी, जी जी, ये कहीं किसी पर भी। और ड्राइव में से, जी जी मतलब जी सॉरी, जी और किसी में। जी जी, कहीं पर भी आपका जहां पर भी पाइथन है, पाइथन का जो फोल्डर है उसमें कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद सर्च कर लेगा अपने आप। क्लियर है, बट ये बात तब ध्यान रखने की है जब आप अपनी फाइल को किसी और फोल्डर में जहां पर आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं है और फिर आप उसको दूसरे हम्म। फाइल में या दूसरे फोल्डर में सेव कर रहे हो, सेव करा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में आपको उस फाइल की पूरी लोकेशन देनी है, और लोकेशन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस फाइल को, उस फाइल की प्रॉपर्टी में जाओ, लोकेशन को कॉपी करो, सिंपल, और लोकेशन हाँ, को कॉपी जैसे करने सर के वो। बाद जस्ट आपको पेस्ट करना है फाइल के नेम के आगे। आप ये फाइल आपका देखो, जब आप करंट डायरेक्टरी में आप इसको लिख रहे हो तो ये फाइल का नेम खाली इतना दे रहे हो, फाइल का नेम और इसका एक्सटेंशन। अब आपको जब लोकेशन, आप अदर लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे आपने अपनी फाइल को सेव करा रखा है तो वहां पर आप लोकेशन कॉपी करके लेकर आओगे, वो आपको यहाँ पेस्ट करना है। जहां जहां आपको सिंगल स्लैश दिखेगा जब आप कॉपी करोगे लोकेशन की, ठीक है, तो वहां पर पूरी लोकेशन में आपको सिंगल स्लैश दिखेगा, डबल स्लैश नहीं होगा।
तो उसको आपको डबल स्लैश बना देना है, क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो डबल स्लैश को सपोर्ट करता है, सिंगल स्लैश को सपोर्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ वी मूव अनदर टॉपिक। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास ये फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास फाइल है और इसमें हमारे पास कंटेंट है एक लाइन का। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और कॉपी करते हैं, कुछ और लिख देते हैं ऐसी। ठीक है, तो ये हमने 2-4 लाइन्स लिख ली अपनी फाइल्स में। अब हमें ना क्या करना है, हमें ना एक स्पेसिफिक लाइन रीड करनी है, यानी कि कुछ पार्ट पढ़ना है अपनी फाइल का। जो फाइल है हमारी जो बनी हुई है, उस फाइल में जो कंटेंट है उसका कुछ पार्ट हमें रीड करना है सपोज। क्लियर है ना? तो आपको यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर रीड आप जब मेथड कॉल करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वो उतने नंबर्स क्या करना है, दे देना है। जैसे कि आपने 10 दिया, तो इससे क्या होगा कि जब आपकी फाइल रीड कराई जाएगी तो ये स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स को रीड कराएगा, बाकी सबको क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा। क्लियर है? मीन्स की फाइल आपके पास दिख रही है, फाइल में बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, ये फाइल में स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एल तक आ जाएगा। वर्ल्ड का डी रह जाएगा, क्योंकि इंक्लूडिंग स्पेस, ये स्पेस को भी काउंट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल है उसमें स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स रीड कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कंपाइल करा के। तो जैसे ही हमने कंपाइल कराया तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास उतने कैरेक्टर्स आ गए। अभी 10 मैंने नंबर दिया था, तो 10 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, क्लियर है ना? अब आपने क्या करा, ये नेक्स्ट आपने इसी फंक्शन, इसी प्रिंट कमांड को आपने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, फिर आपने कॉपी किया, फिर पेस्ट कर दिया। क्लियर है? अब यहां पर दे दिया 5। ऐसे में बताइए क्या आउटपुट आएगा? पहले 10 रीड करेगा, जैसे, फिर 10, फिर 5। अच्छा, मतलब आउटपुट क्या आएगा? लेट मी नो द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट। पहले 10 रीड करेगा, ठीक है, तो आउटपुट सेम आएगा। सेकेंड टाइम रीड करेगा तो आउटपुट क्या आएगा? सर सेम वही हेलो WRL। ठीक नहीं है, नहीं और सॉरी, D कॉमा स्पेस दिस इज, ये 10 काउंट कर लेगा। यस एग्जैक्टली, मीन्स कि नेक्स्ट 10 काउंट करेगा। हम्म। क्लियर है ना? मतलब अगर हम कंपाइल करेंगे इसको, कोड को, तो देखिए क्या करेगा, 10 कैरेक्टर इसने रीड कर लिए थे। नेक्स्ट टाइम हमने फिर दोबारा सेम स्टेटमेंट लिखा, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट जो एल के नेक्स्ट कैरेक्टर था वहां से उसने काउंट करना स्टार्ट किया, और जितने भी उसको कैरेक्टर मिले उसने काउंट कर लिए। मतलब नेक्स्ट 10, सेम 10 नहीं रीड करेगा, नेक्स्ट 10। ठीक है, फिर थर्ड लाइन में हमने 5 कैरेक्टर लिए थे, तो नेक्स्ट 5 मीन्स कि अगर मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड का वर्ल्ड, ठीक है, तो ये हमारा पहले काउंट हो चुका था। अब ये यहाँ से काउंट करना शुरू करेगा जहां तक भी जाता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कितने भी नंबर देंगे वो नेक्स्ट काउंट करेगा। क्लियर है ना? तो वो नेक्स्ट रीड करेगा, वो सेम रीड नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी फाइल का कुछ पार्ट आप कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर
क्या करना है, हमें लाइन को रीड करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन को रीड करें। जैसे कि हमारे पास वी हैव 3 लाइंस इन आवर फाइल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट 2 लाइंस क्या कर ली जाए, रीड कर ली जाए। तो इसको रीड करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल मेथड है, दैट इज रीड लाइन। ठीक है, और रीड लाइन में आपको क्या कर देना है, सिंपल विद नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। इससे क्या होगा, जितने टाइम्स आप रीड लाइन कॉल कराओगे, ठीक है, उतने टाइम्स वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। मतलब फर्स्ट टाइम आपने रीड लाइन मेथड को कॉल कराया तो फर्स्ट लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन उसकी जो भी होगी। ठीक है, तो जितनी बार भी आप रीड लाइन को कॉल करते हो उतनी लाइंस आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, जब आपकी 2 लाइंस रीड हो जाएंगी तो नेक्स्ट लाइन का जो 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो रीड हो जाएंगे। क्लियर है ना, ये स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर नहीं करेगा कि आपके दोनों लाइनें प्रिंट करा दे, रीड कर ले और फिर स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर रीड करे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये आपकी रीड लाइन आपकी जब 2 लाइन को प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने 2 बार कॉल कराया रीड लाइन को, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 5 कैरेक्टर को यानी कि थर्ड लाइन के 5 कैरेक्टर्स को रीड करके हमें दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए कंपाइल करते हैं इस कोड को। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लाइन इसने कंपाइल कर दी, सेकंड लाइन इसने कंपाइल कर दी और थर्ड लाइन का जो 5 कैरेक्टर हैं वो इसने कंपाइल कर दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो जितने टाइम भी आप रीड लाइन को कॉल करेंगे उतने टाइम आपका क्या होगा, यहाँ पर इजीली वो लाइंस रीड कर ली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर आइटरेटिव लूप भी चला सकते हैं, मतलब हम लूप के थ्रू भी अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, हम हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, हमें इस तक अपने लूप को चलाना है, यानी कि ये रेंज हमें पास कर देनी है। तो हमने सिंपल क्या करा, फोर लूप स्टार्ट किया और कोई एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और रेंज हमने ली थी जो फाइल हमारे पास कैच होकर आ रही है। ठीक है, जो फाइल हमारे पास ऑब्जेक्ट में हमें मिल रही है वो फाइल पूरी हमें मिल जाएगी। तो उसका जो कैरेक्टर है, लूप उतने ही टाइम चलेगा जितने टाइम हमारे पास उस फाइल में जितने कैरेक्टर्स होंगे। इज दैट क्लियर? जितने कैरेक्टर्स होंगे लूप उतने ही टाइम हमारा एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ यस। पर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने के बाद हम उस फाइल को यहाँ पर एक्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फाइल आपकी रीड कर दी जाएगी और एग्जैक्टली वैसे ही रीड कर दी जाएगी जैसे कि आपकी जो फाइल आपने सेव कराई थी, राइट कराई थी। ठीक है, तो फाइल अब पूछा जाता है कि ये लूप कितने टाइम चला, तो देख लिए, काउंट कर लिएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितने टाइम चला ये लूप, बट इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो उतने ही टाइम चलेंगे, उतनी टाइम लूप चलेगा जितने इसके कैरेक्टर हैं। तो काउंट में हमने इंक्रीमेंट करा लिया, ठीक है, 1 का, और सिंपल क्या करा, प्रिंट करा लिया। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर प्रिंट कराने के बाद क्या किया, सिंपल काउंट को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, देखिए हमारे पास कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6, राइट? यस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स कंटेंट होंगे हमारे, तो उस उतने ही टाइम हमारा यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, उतने ही टाइम हमारा लूप चलेगा। ठीक है सर, जी। जैसे आप कह रहे हैं कि जितने कैरेक्टर होंगे फाइल में सबको प्रिंट कैरेक्टर करेगा। कैरेक्टर इन द सेंस कि जितनी लाइंस होंगी, जितनी लाइंस होंगी, लाइंस। जी, यस सर, यस। जितनी लाइंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर बोल दिया, जितनी लाइंस होंगी, क्लियर है ना? तो लूप उतने ही टाइम आएगा। ठीक है,
क्लियर है? क्योंकि हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये क्या किस फॉर्म में दे रहा है, ये एक हमें लिस्ट की फॉर्म में दे रहा है ना। तो लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमें किस तरीके से ये यहाँ पर मिलेंगे, ये एक पैक होकर जाएगी ना, लिस्ट ही तो जाएगी ये लिस्ट में हमें ये एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा ये किस इंडेक्स पे होगा, ये हमारा 0 इंडेक्स पे होगा, होगा ना, हमारा 0 इंडेक्स पे होगा। सेकंड वाला हमारा किस इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। थर्ड वाला सेकंड वाली इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 6 एलिमेंट है ना। तो कैरेक्टर नहीं, हमारे पास जितने लाइंस होंगे, कैरेक्टर का भी मतलब वही है कि कैरेक्टर भी अगर आप काउंट करेंगे, मीन्स के कैरेक्टर हमें अगर देखना है तो हम यहाँ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना कि लिस्ट में हमारे कैसे जा रहे हैं, ये पूरा एक हमारे पास स्ट्रिंग बन के जा रही है ना, ये पूरी एक ही जा रही है, एक एलिमेंट जाएगा, इसको आप एक ही तो काउंट करोगे लिस्ट के अकॉर्डिंग, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग थोड़ी कर रहे हैं काउंट, यहाँ पर हम लिस्ट के अकॉर्डिंग तो ही उठा रहे हैं। ये रेंज कितना चलेगी, ये जब अपना फर्स्ट लाइन को रीड करेगा तो ये एक कैसे करेगा, ये फर्स्ट लाइन को जो रीड करेगा आपका एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट बनाने के बाद अब क्या करेगा, उसमें ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी, ये पूरी, अब जितनी भी ये पूरी लाइन एक आ जाएगी, तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये अपडेट रीड कराया जाएगा। इज दैट क्लियर? जी यस। और अभी तक जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग से जो हमने स्टार्ट किया था? नो सर, नो सर, जो थी प्रॉब्लम वो मैंने बीच में पूछ ली। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी बात एक ध्यान रखें कि हमारी फाइल को रीड कराने के बाद यहाँ पर क्लोज भी करा दिया गया है। ठीक है ना, मैंने क्लोज भी हर बार कराता हुआ चल रहा हूँ। मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही आपको कि जब आप ओपन करो फाइल को रीड करो तो उसको हर बार क्लोज करो। ठीक है, चाहे वो राइट करो, अपडेट करो, डिलीट तो करोगे तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर रीड भी करा रहे हो ना तो यहाँ पर क्लोज जरूर आप कॉल करना है। इससे क्या होगा कि फाइल को अगर आप मूव कराते हो किसी भी फोल्डर में, ठीक है, या किसी भी ड्राइव में, तो वो मूव जब तक नहीं होगी जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे आप, क्योंकि वो बफर में क्या हो जाएगी, वो बफर में स्टोर हो जाएगी आपकी पूरी फाइल। क्लियर है ना? तो यहाँ पर इस बात का यस ख्याल रखना। क्लियर है ना? जैसे कि मैंने अभी यस। करी थी ना बीच में, अभी इससे पहले जो जो प्रोग्राम बनाया था, कोड कंपाइल कराया था, तो मैंने मूव कराई थी अपनी लोकल ड्राइव डी में, तो वहां पर उसने मना कर दिया, फाइल कैन नॉट बी मूव। ठीक है, तो वो इसी यस वजह से दे रहा था कि वह बफर में वो जो फाइल है उस वो ओपन है। ठीक है, तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, अब आते हैं एक आगे के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यहां से ये कोड डिलीट कर देते हैं। फाइल को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहां पर इस फाइल को अब हम डिलीट कर देते हैं। क्लियर है? अब हमने इस फाइल को डिलीट कर दिया है और हम क्या कर रहे हैं, राइट करा रहे हैं, फाइल को हम राइट करा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर राइट के लिए हमारा जो मोड है वो W यूज किया जाता है। ठीक है, एफ डॉट राइट मेथड यहाँ पर हमें कॉल करना होगा। ठीक है, और इसमें आपको वो अपना कंटेंट लिख देना होगा जो आप फाइल में राइट कराना चाहते हो, जैसे कि हेलो। ठीक, तो जैसे ही हम कंपाइल कराएंगे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन, ऐसे में क्या होगा, फाइल तो आपके पास थी नहीं बट फाइल आपकी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है ना? व्हेन योर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं तो फाइल तो हमारे पास है ना सर, है वो मैंने टेस्ट मैंने डिलीट कर टेस्ट दी थी फाइल ना। तो हम लोग दे रहे हाँ, हैं ना। मैंने डिलीट कर दी थी ना, आपने देखा नहीं था? ओके ओके। ठीक है, देखिए ये फाइल में कंटेंट अच्छा आ गया, अच्छा मैं एक अच्छा। बार और आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक लाइए है। नेम भी चेंज कर देते हैं, इसका टेस्ट 1 कर देते हैं। राइट, अभी मैंने टेस्ट 1 नाम से कोई भी फाइल नहीं बनाई है ना, तो राइट क्या काम करेगा, डब्ल्यू क्या काम करेगा, डब्ल्यू मीन्स राइट मेथड, राइट मोड में हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं। फाइल अगर नहीं होगी तो फाइल क्या होगी, बन जाएगी, फाइल क्रिएट हो जाएगी उसी नाम से जो नाम आपने पास किया होगा। ठीक है,
और डायरेक्टली उसमें क्या होगा, जो कंटेंट है वो राइट कर दिया जाएगा। कंटेंट हमने क्या लिखा है, हमने सिंपल लिखा है हेलो, और इसमें बढ़ा देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो पहले फाइल क्रिएट होगी, उसके बाद वो फाइल राइट कर दी जाएगी। क्लियर है। और साथ साथ आप मैसेज भी लिख लो, ठीक है, यहाँ पर मैसेज दे दो, प्रिंट करा दो फाइल या कंटेंट, कंटेंट हैज बीन रिटन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम पहले हमने देखिए आउटपुट देखा था ना, तो हमारे पास कोई भी आउटपुट आ नहीं रहा था, तो यहाँ पर हमें कुछ पता तो चले ना कि क्या हो रहा है। जब कोई आउटपुट नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, फाइल वही क्रिएट हुई, फाइल राइट हुई, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं चलेगा तो कैसे हम ध्यान लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको कंपाइल कराया, ठीक। तो अब देखिए फाइल भी आपकी देखिए यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर आपके पास मैसेज भी आ गया है, कंटेंट हैज बीन रिटन, ठीक है। तो देखते हैं फाइल को ओपन करके, देखिए कंटेंट भी आपका लिख दिया गया है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। क्लियर। दोबारा से मैं अपने कोड में जाता हूँ, और यहाँ पर ना कंटेंट चेंज कर देता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेलकम। तो मुझे बताइए इस केस में क्या होगा। इस केस सर में फाइल पे अगर मैं फाइल इस कोड को कंपाइल कराता हूँ, तो बताइए मुझे कि इस केस में क्या होगा। सर उसी फाइल के ऊपर लिख देगा, वो सॉरी उसी फाइल के में जो लिखा हुआ है उसी के हम्म, आगे ऐड कर देगा। उसी के आगे ऐड कर देगा। जनरली जब हम राइट मोड में ओपन करते हैं, क्लियर है ना, राइट मोड में जब हम ओपन करते हैं अपनी फाइल को, तो अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती हुई है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास उस फाइल में कुछ कंटेंट है, तो कंटेंट क्या कर दिया जाएगा, आपका ओवरराइट कर दिया जाएगा। जो फाइल का आपका कंटेंट है वो इस कंटेंट से क्या कर दिया जाएगा, ओवरराइट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल कराएंगे, ठीक है, तो आपका जो फाइल है, फाइल थी, अगर नहीं होती बना दी जाती, ठीक है, उसमें कंटेंट लिख दिया जाता, और अगर कंटेंट है ऑलरेडी हमारे पास था कंटेंट, ठीक है, तो क्या हो गया, इस बार उस फाइल में जो कंटेंट है वो ओवरराइट कर दिया गया है। क्लियर है ना। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास फाइल है, ठीक है, अगर फाइल नहीं है तो क्या हो, और अगर फाइल है और अगर कुछ उसमें कंटेंट है और हम कुछ उसमें राइट करा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा, अगर हम ये ऑप्शन, ये अपना मॉड अगर हम देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जितना कंटेंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो ओवरराइट कर दिया जाएगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपेंड मोड में ओपन कर लेनी है, ठीक है। कौन से मोड में ओपन कर लेनी है, अपेंड, ए फॉर एपेंड। इससे क्या होगा, अगर आपके पास फाइल नहीं है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो फाइल विल बी क्रिएटेड, फाइल क्या होगी, क्रिएट कर दी जाएगी, कंटेंट जो है उसमें राइट कर दिया जाएगा। फाइल अगर हुई, ठीक है, फाइल अगर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आपका उसमें अगर कंटेंट है तो कंटेंट वैसे ही लिखा रहेगा, उसके आगे ये कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कंपाइल करते हैं इस कोड को, देखते हैं कि ये जो वेलकम है क्या ओवरराइट हुआ या फिर इसके आगे अपेंड कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो देखिए वेलकम वेलकम, यानी कि आपका जो पुराना कंटेंट था वो भी लिखा रहा, और जो आपने नेक्स्ट लिखा तो वो भी आपका ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। और अगर फाइल नहीं होगी, ठीक है, फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं एग्जीक्यूट करा के इसी कोड को, तो देखिए फाइल आपकी क्रिएट हो गई, और फाइल में जो कंटेंट था वो भी राइट कर दिया गया, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो राइट मोड और अपेंड मोड में डिफरेंस यही है। इज दैट क्लियर। यस तो आगे हम कंटिन्यू करें या फिर क्लास ओवर करें।
पढ़ा दीजिए, ठीक मजा आ है, रहा है पढ़ने में। तो ये सारी समझ में आ रहा है ना, ये आपको प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि जब हम यस। कभी भी डेटाबेस नहीं बनाते फिर भी हम चाहते हैं कि भाई हम ऐसा लॉजिक लगाएं, जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ही हम उसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन लेंगे तो ना, राइट। अगर हमने वो स्टैटिक भी बनाया, ठीक है, स्टैटिक भी बनाया, उसमें कोई डेटाबेस नहीं लगाया, तो ऐसे केस में क्या होगा, इंफॉर्मेशन तो हमें हमारे पास आएगी नहीं। हम जब कोड को रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, तब तो वो हमें मिल जाएगी, अदरवाइज वो मिलनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें ये फाइल हैंडलिंग क्या करनी होगी, उसके साथ इम्प्लीमेंट करनी होगी, जो भी अपना कोड होगा। तो जितना फाइल हमारी बन जाएगी, जैसा आप कोड लिख रहे होगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका काम होगा, बट फाइल में सारा डेटा राइट कर दिया जाएगा, क्लियर है ना। आप डेट कराओ, डिलीट कराओ, कुछ भी कराओ, वो सारा फाइल में होगा, वो डेटाबेस में ना होकर वो फाइल के अंदर होगा। तो इस वजह से फाइल हैंडलिंग भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि फाइल हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन, क्लियर है ना। वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप देख रही हैं, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम पढ़ते ही नहीं, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, कब हमें स्टैटिक प्रोजेक्ट में किस तरीके से हम ये दे सकते हैं करके, और किस में हमें अटैच करना है, अपना कनेक्ट करना है डेटाबेस, वो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद देखना होगा कि हम अब जो अपना डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। डायनेमिक भी अगर हमें बना रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। जी। हेलो। जी। यस। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक मोड आता है, ठीक है, एक्स, ठीक है, जो कि हम हमारा ये क्या काम करता है, जैसे कि सपोज हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट देखते हैं, हमारे पास अगर फाइल नहीं होगी, हम जब एक्स लिखेंगे तो इस मोड में जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। इसका बस काम इतना ही होगा, सर अब फाइल बस क्रिएट करिए। करने के लिए, ठीक है। ये आप टॉपिक और समझ लें, और फिर मैं इसके बाद डिलीट वाला नेक्स्ट लेक्चर में ही कराऊंगा, कल कराऊंगा, बट ये तो अब स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। तो ये जब हम एक्स लिखेंगे मोड, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम फाइल को, अगर फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो यहाँ पर क्या होगा, फाइल क्रिएट कर दी जाएगी, राइट। फाइल क्रिएट कर दी जाएगी अगर फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये स्पेसिफिक मोड है जो कि फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जितने भी हम काम कर रहे थे, जितने भी मोड हमने अब तक यूज करे थे, उसमें भी हम फाइल को क्रिएट कर रहे हेलो। थे, बट उसका जो मेन रोल था वो राइट या फिर रीड करने के लिए था, हेलो। बट यस। हेलो। हेलो। सर इट वाज रिकनेक्टिंग सर। अच्छा। हेलो। यस। हेलो। सर तो अब कल कर लेते हैं।